नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से उम्मीद रखती हूँ कि आपका 9 दिन जो नवरात्र का था बहुत ही अच्छी तरह से गया है। आप सबको माता का आशीर्वाद जरूर मिला है। इस उम्मीद के साथ आइए आज चर्चा करते हैं जो आपने अपने घर में माता की कलश की और दीपक की स्थापना की थी उसका विसर्जन कैसे करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जिस विधि विधान से हम देवताओं का आह्वान करते हैं इसी तरह से देवी देवताओं के विसर्जन का भी पूर्ण विधि विधान उपलब्ध है। हम उसी विधि विधान को फॉलो करते हुए एक के बाद एक चीजों का किस तरह से विसर्जन करना है इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। किसी भी दिन या किसी भी व्रत त्योहार में हमने किसी भी देवी देवताओं की स्थापना की है तब जरूर क्षमा प्रार्थना मांगे, क्योंकि हम मनुष्य अवतार है। हमसे कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य रह गई है। ये समझ के हुए आप 2 हाथ जोड़ के माता के सामने क्षमा प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थना के लिए मंत्र बोले। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदुच्यते। आपको ये मंत्र मैं स्क्रीन पर भी देने वाली हूँ, आप जरूर नोट करें और 2 हाथ जोड़ के माता को प्रणाम करें और बोले कि इतने दिन हमने पूर्ण श्रद्धा भाव से आपकी भक्ति की, पूजा की। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो हमें बालक समझकर क्षमा करें। इसके बाद आप माता की आरती उतारें, उसे भोग लगाए और फिर बाद में लेफ्ट हैंड में चावल लेके राइट हैंड से उस चावल को छिड़कते हुए इस विसर्जन मंत्र बोले। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रही हूँ और मंत्र है गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थाने परमेश्वरी पूजा आराधना काले च पुनरागमना यच। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको क्रमशः सबसे पहले जो आपका अखंड ज्योत है उसके ऊपर चावल छिड़कना है ये मंत्र बोलते हुए। फिर बाद में आपने जहाँ जवारे लगाए हैं इसके ऊपर, इसके बीच में कलश स्थापना की, वहाँ पे कलश के ऊपर जो नारियल है वहाँ पे, और अंत में आपने जो माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो रखी है उसके ऊपर चावल छिड़कते हुए एक गच्छ गच्छ वाला विसर्जन मंत्र आपको बोलना है। लेकिन यदि आपको माता की प्रतिमा या फोटो का जल विसर्जन नहीं करना है और उसे वापस अपने मंदिर में रखना है तो आप ये मंत्र ना बोले, ये चावल भी ना छिड़के, लेकिन केवल एक शब्द बोले और वो है स्वस्थाने स्थापयतु। इसका मतलब ये हुआ कि हे माँ, आप मेरे मंदिर में जहाँ पहले आपका स्थान था वहाँ पे प्रस्थान करें। यानी कि जो गौरी गणेश है, जो माता है, वो वापस आपके मंदिर में रहेंगे, बाकी की सारी चीजों को आप जल विसर्जन करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले दीपक की। दीपक को कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। विसर्जन मंत्र बोलने के बाद दीपक में जितना भी घी या तेल रहा है वहां तक उसको प्रज्वलित होने दे। आप उसको सिर्फ हाथ से हिलाए और बाद में उचित स्थान पे रख दे, लेकिन उसे बुझाए नहीं। अब बात करते हैं कलश के ऊपर के नारियल की। नारियल जो माता का साक्षात स्वरूप है, इसको हटाने के समय आपको बड़े प्यार से उसको 2 हाथों से लेना है। उसको ऊपर से एक हाथ से नहीं लेना है और धीरे से उस नारियल को आपको एक प्लेट में रखना है। नारियल के ऊपर जो कपड़ा, लाल कपड़ा या चुन्नी बांधी है, उसको लेके आप अपने घर के व्हीकल, जो आपकी कार बाइक है, उसमें बांध सकते हैं। नारियल के ऊपर रखी मौली को आप अपने बच्चों को रक्षा सूत्र के रूप में बांध सकते हैं और बाद में नारियल को एज इट इज अवस्था में, जो जिस अवस्था में वो था उसी अवस्था में जल प्रवाहित करना है। कुछ लोग नारियल को तोड़ते हुए उसका प्रसाद सभी को बांटते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि श्रीफल यानी कि श्री माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, इसीलिए उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, उसे जल विसर्जन करना है। आते हैं अब हम कलश के ऊपर। कलश के ऊपर जो पत्ते हैं वो धीरे से ले और कलश को भी कभी ऊपर कंठ से ना पकड़े, धीरे से बड़े प्यार से आप दो हाथों से नीचे से पकड़े और उसे जमीन पर ना रखते हुए किसी प्लेट में रखें।
कलश के अंदर जो जो देवी देवताओं की स्थापना हुई है वो उसका आशीर्वाद, उसके जल में उसका आशीर्वाद समाया हुआ है, ये मानते हुए आप आम के पत्तों से घर के एक एक कोनों में कलश के जल को छिड़के बचे हुए जल को आप तुलसी में डाल सकते हो। कलश के अंदर जो सारी चीजें हैं उसमें से सिक्के को छोड़ के सारी चीजों को आपको जल प्रवाहित करना है। सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अब नारियल को यदि आपको जल प्रवाहित ना करना हो तो साउथ को छोड़ के यानी दक्षिण दिशा को छोड़ के कोई भी एक दिशा में आप 1 साल तक रह सकते हैं, अगली नवरात्रि तक। तब भी उसको लाल कपड़े में लपेट के ही रखना है और साउथ में नहीं रखना है। अब बात करते हैं चौकी के ऊपर लगाई दूसरी सामग्री जो चावल है, पुष्प है आदि। चावल को कभी कभी लोग चिड़ियों में डालते हैं, लेकिन चिड़िया के मुंह तक चावल जाए इससे पहले तो कई लोगों के पांव इसके ऊपर पड़ जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि इस सारे चावल, सारे पुष्प, सारी पूजा विधि की सामग्री को आप जल प्रवाहित करें। माता के श्रृंगार की जो चीजें हैं वो कन्याओं को दे सकते हैं। माता के अंदर जो भोग लगाया है, मिठाई, फल, फूल आदि आप किसी अच्छे पंडित जी को दे सकते हैं, कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो ये हुई माता की चौकी की बिल्कुल सरल विधि जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। विसर्जन मंत्र और क्षमा मंत्र दोनों ही मैं इस स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप उसे जरूर पढ़ें। बहुत ही सिंपल है। इस विधि को फॉलो करते हुए आप माता के स्थान को विसर्जित कर सकते हैं और विसर्जन पानी में विसर्जित करते करते भी आप माता को प्रार्थना करें कि माता अगले साल जब भी हमारे घर में मंगल कार्य हो तब नवरात्रि में आप जरूर पधारें। इस तरह से उसका प्रार्थना करते हुए जल प्रवाहित करें। ऐसी बातों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम दुर्गाय नमः। देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।